सरल संस्कृत संभाषण इस चैनल में मैं अमित झा जी आप सभी तमाम साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज हम सब 10वां पाठ पढ़ेंगे, कृषिकाः कर्मवीराः। तो चलते हैं, पाठ का प्रारंभ करते हैं। तो ये देखिए मित्रों, लिखा है 10वां पाठः कृषिकाः कर्मवीराः। यहाँ जो कृषिका है ये बहुवचन शब्द है। कृषिका, कृषिके, कृषिका। कृषकः पुल्लिंग में और कृषिका स्त्रीलिंग में बनता है। ठीक है। तो जो किसान की पत्नी है, जो कृषिका है, जो खेती करती है, उसको हम कृषिका कहते हैं स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में हम कृषकः किसान को, और किसानी को कृषिका, उसी का बहुवचन है कृषिकाः। फिर आगे कर्मवीराः। आइए आगे देखते हैं, पढ़ते हैं पहले। सूर्यस्तपतु मेघाः वा वर्षन्तु विपुलं जलम् कृषिका कृषिको नित्यं शीतकालेऽपि कर्मठौ। इतनी सुंदर बातें कही गई है। किसान के बारे में कहा गया है, आप सब ध्यान से सुनेंगे। कहते हैं सूर्यस्तपतु मेघाः वा। सूर्य तपतु संधि हो गया, तो सूर्यस्तपतु विसर्ग को ही सकार हो गया। पहले आप संधि करने सीखिए, संधि कर लीजिए। देखिए कहाँ कहाँ संधि हुआ इसमें। तो सूर्य धन तपतु, तो क्या बन गया? सूर्यस्तपतु। उसके बाद मेघाः बहुवचन शब्द है। वा वर्षन्तु, वर्षतु, वर्षताम, वर्षन्तु लोट लकार में बहुवचन में बनता है वर्षन्तु। विपुलम मतलब बहुत, और जलम, जलम तो आप जानते हैं। आगे देखिए दूसरे पंक्ति में कृषिका कृषिको। कृषिका ये स्त्रीलिंग शब्द है आकारांत, और कृषकः यहाँ है, कृषकः के विसर्ग को उत्त हो गया, वह ओकार हो गया, तो विसर्ग संधि है यहाँ। तो कृषि कृषिका हो गया। फिर कृषिको, कृषिका ये हो गया आपका स्त्रीलिंग में, और कृषिकः तो कृषिको बन गया। तो किसान को कृषिकः भी कहते हैं। तो हमने पहले कह दिया था कृषिकाः। यदि देखें तो कृषिकाः स्त्रीलिंग में भी बहुवचन में बनता है और पुल्लिंग में भी। कृषिकः, कृषिकौ, कृषिका। आगे देखिए नित्यम, ये जान रहे शीतकाले, फिर है अपि। शीतकाले प्लस अपि तो हो गया शीतकाले पी। यहाँ पूर्व रूप संधि हुआ, जब ए और ओ के बाद अ आए, तो शीतकाले में एकार है, इसके बाद अ आया है, तो वह पूर्व रूप की तरह, अर्थात उसका खंडाकार की तरह चिन्ह हो जाता है, एस की तरह। इसलिए शीतकाले भी यहाँ कौन संधि है? तो कहेंगे पूर्व रूप संधि। क्योंकि जब आप सामान्य से, जब आप विद्यालय में जाएंगे, जब आप पढ़ाएंगे छात्रों को, तो वो छात्र एक एक चीज पूछेंगे आपसे। इसलिए आप इतना जान लें, इतना ग्रामर, इसका सब कुछ जान लें, ताकि आपको वहाँ पढ़ाने में डर ना हो, आप आराम से पढ़ा लेंगे अच्छे से एकदम। इसीलिए आप पहले से ही एक एक पद को पदच्छेद करने सीख जाए, कैसे विच्छेद होता है, कैसे इसका जो है अर्थ निकलता है। जब आप पहले से सब सीखे रहेंगे, तभी आप वहाँ डेमो क्लास होगी, जब डेमो आप पढ़ाएंगे प्रिंसिपल के सामने, तो वहाँ डेमो में देखा जाएगा कि आप कैसे पद को संधि विच्छेद कर रहे हैं। समास जहाँ हो रहा है वहाँ कैसे समास बता रहे हैं, इसमें कौन समास है, फिर कौन संधि। तो इस तरह से आपको सीखना है, आत्मबल आपको मजबूत करके जाना है, ताकि आपको डर न लगे पढ़ाने में। ठीक है। आगे है कर्मठौ। कर्मठो द्वितीया, कर्मठः कर्मठो द्विवचन का है। ठीक है, प्रथमा विभक्ति द्विवचन कर्मठो। अब कर्मठों की बात आ रही है, जो कहते हैं ना हम लोग सामान्य रूप से, बड़ा कर्मठ आदमी। तो कर्मठ माने यहाँ दो कर्मठ है। कौन दो कर्मठ है? एक कृषिका है, एक कृषिका है।
कृषि का स्त्रीलिंग में हो गया और कृषि का पुल्लिंग में हो गया। किसान किसानी कहते हैं हिंदी में, किसान किसानी बड़ा कर्मठ दिख रहे हैं दोनों। तो वही किसान और किसानी जो है बड़ी बहुत ही कर्मठ है। वो बोल रहे ठंडे के दिन में भी शीतकाले भी शीतकाले भी मतलब वही ठंडे के दिन में भी जो है कृषिका और कृषि का ये जो है किसान और किसानी दोनों बड़ा ही नित्य कर्मठ है, बहुत ही कर्मठ। क्यों है भाई? तो कहा कि सूर्य तपतु मेघा, जैसे सूर्य तपते हैं कितनी रोशनी होती है, देखते हैं आप सब सूर्य की प्रकाश को। तो बोले सूर्य तपतु मेघा वाह, चाहे वह सूर्य की रोशनी से तपे कौन किसान किसानी, वह चाहे वह मेघा बारिश ही क्यों ना हो फिर भी वो तप ही रहे, समझिए बारिश के कारण भी वो जो है मतलब तपस्या ही कर रहा है। तपस्या करने का तो ढुसो वो जो है सहन कर रहे हैं उस मेघ को भी। वृष्टि कितनी होती है, बोला मेघा वाह वर्षंतु, मेघा बहुवचन है इसलिए यहाँ वर्षंतु हो गया। सूर्य एक है इसलिए तपतु हो गया। सूर्य तपतु मेघा वा वर्षंतु, चाहे मेघ बरसे चाहे सूर्य ही तपे। विपुलम जलम, नहीं समझे, चाहे मेघ खूब बारिश क्यों ना करे, खूब जल क्यों ना बरसाए, वह कह रहे हैं सूर्य ही क्यों ना तपे, किंतु कृषि को नित्यम, जो किसान और किसानी है वो हमेशा शीतकाले भी मतलब ठंडे के दिन में भी कर्मठ होते, अर्थात वो काम करते रहते। यह आपका आशय है इस पंक्ति का। आइए दूसरे पंक्ति को देखते। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदं शीते कंपमयं सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षत। इतनी सुंदर बातें कही गई है, ध्यान दीजिएगा आप सब। पहले तो आपने देख लिया ये सूर्यस्तपतु मेघा वा वर्षंतु विपुलम जलम कृषिका कृषि को नित्यम शीतकाले भी कर्मठो, ठंडे के दिन में किसान किसानी उसमें भी कर्मठ होते हैं। सूर्य जब तपते हैं गर्मी के दिन में उस समय भी वो कर्मठ हैं, जब मेघ बरसते हैं तो भी वो कर्मठ ही हैं, किसान और किसानी काम करते रहते हैं। और दूसरे पंक्ति में कह रहे हैं कि ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम, ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमयम सदा। ग्रीष्म यहाँ सप्तमी विभक्ति एक वचन है, ग्रीष्म कहने का अर्थ है ग्रीष्म ऋतु में। तो कहते हैं ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम, ग्रीष्म अर्थात ग्रीष्म ऋतु में शरीरम माने शरीर, बोले सस्वेदम मतलब जो ग्रीष्म ऋतु में जो शरीर है वह, बोले सस्वेदम, स्वेदम माने होता पसीना, पसीना युक्त हो जाता है। बोले शीते कंपमयम सदा, और ठंडे के दिन में यह जो शरीर है एकदम कंपमान हो जाता है, कांपने लगता है। इसलिए कहा पहले वाक्य में कि ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमयम सदा हलेन च कुदालेन, हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षत। तो मतलब वे दोनों, क्षेत्राणि क्षेत्रम क्षेत्रे क्षेत्राणि, क्षेत्राणि मैंने बहुत सारे खेत, उनके खेत है ना, तो वही तौ तु क्षेत्राणि कर्षता, करसती करसता द्विवचन का रूप है, लिख लीजिए आप। करसती मैंने वही जोतना, जो हल से जोतते हैं ना, तो दो है, किसान है किसानी है, तो तौ तु क्षेत्राणि कर्षता, वे दोनों क्षेत्र को क्या करते हैं, हल जोतते हैं। किससे, माने हले न च कुदाले न च, हल और कुदाल से, कौन, किसान और किसानी, हल और कुदाल से वे दोनों खेत को जोतते हैं। क्षेत्राणि कर्षतः, कब कब, समय क्या है, बोले ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम, ग्रीष्म काल में शरीरम सस्वेदम अर्थात पसीना युक्त हो जाता है। शीते कंपमयम सदा, और ठंडे के दिन में यह शरीर जो है
किसानों का जो शरीर है किसानियों का वह कंपमय हो जाता है। किंतु कहते हले न च कुदाले न, हल से और कुदाल से वह वे दोनों तो है यहाँ वे दोनों क्षेत्राणि कर्षत अर्थात खेत जोतते हैं। सामान्य रूप से इसको पढ़ लीजिएगा, याद करिएगा। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम, ऐसे ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमयम सदा हलेन च कुदालेन तौ तो क्षेत्राणि कर्षत। आइए अब तीसरे नंबर के श्लोक को देखो, तीसरी पंक्ति को आप पढ़िए। पादयोर्न पदत्राणि शरीरे वसनानि नो निर्धनं जीवनं कष्टं सुखम दूरे हि तिष्ठति। तीसरी पंक्ति का अर्थ समझेंगे आप, पहले संधि करिए। पादयोः न तो हो गया पादयोर्न। पादः माने होता पैर, दो पैर है इसलिए पादयोः न। तो पादः का ही सप्तमी द्विवचन में बनता है पादयोः। कैसे? पादः पादम पादेन पादाय पादात्, पादस्य पादस्य हो गया षष्ठी, पादे सप्तमी एक वचन, पादे पादयोः। सप्तमी एक वचन में पादे हो जाएगा, द्विवचन में पादयोः, अर्थात पैर में, दोनों पैर में, इसलिए कहे पादयोः न, विसर्ग को रुत हो गया। बोले पादयोः न अर्थात पैर में नहीं है। क्या नहीं है? बोले पदत्राणि। पदत्राण मने, पदत्राण मने हुआ है चप्पल, दो है ना, पदत्राणम पदत्राणी, दो पैर है, दो चप्पल होना चाहिए, इसलिए पादयो न पदत्राणी, अर्थात दोनों पैर में उनके चप्पल नहीं है। कह रहे आगे शरीरे, शरीर में वसनानि नो, शरीर में, किसान के शरीर में वस्त्र कहाँ होते हैं? वही कह रहे शरीरे वसनानि नो। आगे कहे निर्धनम जीवनम कष्टम, निर्धनम जीवनम कष्टम। जी मित्रों, निर्धन का तो जीवन बड़ा कष्टमय है, यही कह रहे हैं निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। उनके लिए आहा सुखम दूरे ही तिष्ठति, उनका सुख तो दूर में ही रहता है। निर्धनम जीवनम कष्टम, निर्धन का जीवन कष्ट है, इसलिए कहे सुखम दूरे ही तिष्ठति, सुख तो उनका दूर में रहता है। दोनों पैर में, किसान और किसानों के पैर में चप्पल का है, वही पादयो पद न पदत्राणे, पैर में चप्पल नहीं है, शरीर में वस्त्र नहीं है, और निर्धनम जीवनम कष्ट, निर्धन का जीवन कष्ट है, कष्टमय जीवन है निर्धन का। और कार्य सुखम दूरे ही तिष्ठति, सुख तो दूर में ही रहता है। आगे चलते हैं चौथे नंबर। गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमं तथापि कर्म वीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। कितनी अच्छी बातें कही गई है। हे गृहं जीर्णं न वर्षासु और वृष्टिम वारयितुं क्षमं। संधि देखिए, गृहम के मकार को मोनुस्वार सूत्र है, यदि म के बाद कोई व्यंजन वर्ण रहे तो म को क्या हो गया? अनुस्वार हो गया, इसलिए गृहम में यहाँ व्यंजन संधि है, मकार को अनुस्वार हुआ है। जीर्णम में भी वही हाल है। अब आइए वर्षासु, इस पद को देखिए, सप्तमी विभक्ति बहुवचन का यह पद है वर्षासु। वृष्टिम आप जान रहे, वृष्टि ही, वृष्टिम द्वितीय विभक्ति एक वचन। वारयितुम में तुमुन प्रत्यय। आप इस तरह से समझिए, पद को छांटिए, क्योंकि आप एक शिक्षक है ना, तो एक योग्य शिक्षक का यही दायित्व होता है, उसका एक यह आदर्शता यही है कि उनको वे पद को अच्छे से जान लें, अर्थ को। इसलिए दौड़ा दौड़ी मत करिए, आप लोग अच्छे से समझिए। गृहम जीर्णम न वर्षासु, वर्षासु सप्तमी बहुवचन, वृष्टिम यहाँ द्वितीय बहुवचन, वारयितुम में तुमुन प्रत्यय, ठीक है। और क्षमम प्रथमा एक वचन। तथापि कर्म, तथापि जो है अव्यय पद है, कर्म वीरत्वम जान ही रहे हैं, प्रथमा एक वचन। और कृषिकाणाम, कृषिकाणाम षष्ठी बहुवचन, न नश्यति। अब आइए अर्थ देखते हैं। कहें गृहम जीर्णम, घर जो एकदम जीर्ण हो गया, बहुत पुराना, बहुत जीर्ण मतलब समझ रहे जो एकदम नया ना हो,
फटा फूटा नहीं कहते हैं, वैसे ही गृहम जीर्णम और न वर्षासु वृष्टिम वारयितुम क्षमम। वर्षासु अर्थात बारिश के समय में, बोले वृष्टिम वारयितुम, वृष्टिम वारयितुम मैंने रोक नहीं, रोकने में क्षम नहीं है, मैंने रोक नहीं पाता है, ऐसा घर है। बोले गृहम जीर्णम अतः वर्षासु वृष्टिम वारयितुम न क्षमम। इसीलिए वर्षा में क्या है, वह घर जो है बारिश को रोक नहीं पा रहा है, मतलब उसमें ताकत ही नहीं, उस घर में जीर्ण है ना, तो बारिश के पानी को रोक नहीं पा रहा है। आगे बोले तथापि फिर भी कर्मवीरत्व, फिर भी जो उनका कर्मवीरत्व है, बोले कृषिकाणाम न नश्यति, फिर भी कृषिकाओं का, किसान और किसानियों का जो ये कर्मवीरत्व है वह कभी नष्ट नहीं होता। भले उनका घर पुराना हो, जीर्ण हो, जो ऐसा घर कि बारिश से भी वह रोक नहीं, बारिश को भी वह घर जो है रोक नहीं पाता है, अर्थात बारिश से की पानी बूंदे वो टपकता हो उसमें घर के अंदर। तो वही बोले गृहम जीर्णम और न वर्षासु वृष्टिम वारयितुम क्षमम, वह वर्षासु, अर्थात बारिश जब होने लगती है, वर्षा के दिनों में, बारिश में, वृष्टि काल में, बोले वर्षासु वृष्टिम न वारयितुम क्षमम, वह वृष्टि को रोक नहीं पाता है। तथापि फिर भी कर्मवीरत्वम कृषिकाणाम, अर्थात किसानों का जो कर्मवीरत्व है वह कभी नाश नहीं होता है, वो वैसा ही वैसा है, कर्मवीरत्वम न नश्यति। आगे चले, चौथा हो गया, पांचवा। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा, तयोः श्रमेण क्षेत्राणि, पूरा पढ़ लेते हैं। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा, धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। कितनी अच्छी बातें कही गई कि तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा, धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। तयोः, यहाँ जो शब्द देख रहे हैं, स तो ते तम तो ताम तेन ताभ्याम ते तस्मे ताभ्याम तेभ्य तस्मात् ताभ्याम तेभ्य तस्य तयोः, उन दोनों के, षष्ठी द्विवचन है, ठीक है। तद शब्द रूप पुल्लिंग में हम बनाते हैं ना, तयोः, उन दोनों के, तो वही किनको, किन दोनों के, किसान और किसानियों के, जो किसान और किसानी खेती कर रहे हैं उन दोनों के लिए तयोः पद आया है। तयोः श्रमेण, उन दोनों के श्रम से, मेहनत से, श्रमेण या तृतीया एक वचन, तयोः श्रमेण, किसान किसानियों के श्रम से, मेहनत से, बोले क्षेत्राणि मन खेत, सस्य पूर्णानि सर्वदा, सर्वदा मतलब हमेशा, सस्य पूर्णानि फसल से एकदम भरे हुए, अनाज से भरे हुए होते हैं वह खेत, उन दोनों के श्रम से। कैसे, तो तयोः श्रमेण, उन दोनों के श्रम से, किसान और किसानियों के श्रम से खेत जो है, सारे खेत सस्य पूर्णानि भवन्ति, अर्थात अनाज से भरे हुए होते हैं, फसल से भरे हुए होते हैं हमेशा। दूसरी पंक्ति में कहे धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता, जो या मतलब होता है जो, शुष्का माने सूखे हुए, कंटका, कंटक माने कांटे की तरह, आवृता जो कांटे की तरह, जो एकदम सूखा हुआ, जो या पृथ्वी सूखी हुई थी, धरित्री, वो धरित्री भी बोले सरसा जाता, उनके श्रम से, उन दोनों के, किसान और किसानियों के श्रम से धरित्री सरसा जाता, वह सरस हो गई, सहज हो गई, कोमल हो गई, और कैसे हो गई, फसल युक्त हो गई। कहते ना, अरे ये भूमि तो उपजाऊ भूमि है, तो वही सरसा जाता, धरित्री सरसा जाता, या शुष्का कंटका, जो सूखी थी, जो धरित्री, जो पृथ्वी सूखी थी, जो कंटकावृता अर्थात जो कांटों की तरह एकदम सूखी हुई पृथ्वी थी, वह पृथ्वी भी कैसी हो गई, तो तयोः श्रमेण अर्थात किसान किसानियों के श्रम से सरस हो गई, सहज हो गई, सुंदर हो गई, उपजाऊ युक्त हो गई। चलिए पांचवा हो गया, छठे में देखते हैं। साकम अन्नम फलम दुग्धम
दत्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधा तृषा कुलौ नित्यं विचित्रो जनपालकौ। कितनी अच्छी बातें कही गई कि साकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ। ये एक साथ पढ़े तो साकम अन्नम हो जाए, इसको साकम प्लस अन्नम तो क्या हो गया, साकम अन्नम। दो शब्द है, एक साक है अर्थात सब्जी, एक अन्न है, तो संस्कृत में साकम कहते हैं वही सब्जी को। तो साकम अन्नम फलम दुग्धम, एक साथ पढ़े तो साकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधा तृषा कुलौ नित्यम विचित्रो जनपालको। साकम मतलब होता है सब्जी, अन्नम माने आप अन्न जान ही रहे हैं, फलम फल, दुग्धम दूध, दत्वा ये साकम अन्नम फलम दुग्धम सब में द्वितीया विभक्ति लगी है। इन सबको दत्वा में दे करके, दा धातु है तो आप पढ़ते हैं दे करके, सर्वेभ्य सभी के लिए है ना, सर्वेभ्य एव तौ उन दोनों, कौन, किसान और किसानी सभी को देते हैं क्या, साग माने सब्जी, अन्न, फल, दूध, और सबको दे करके कहते हैं क्षुधा तृषा कुलो नित्यम, और वे दोनों स्वयं भूखे हैं, स्वयं प्यासे हैं, तृषा कुलो है ना, भूखे प्यासे रहते हुए भी नित्यम विचित्रो जनपालो, ये दोनों बड़ा विचित्र हैं, जनपालको लोगों के पालन करने वाले। ये जो किसान और किसानी में इनको जनपालको कहा गया, जनपालक जनपालको, ठीक है, दोनों लोगों का पालन पास। कहने का अर्थ नहीं कहता हमारी भारत की जो कृषि है वह तो किसानों के ऊपर टिकी हुई है, और हमारा भारत जो है वो किसान के ऊपर टिका है, इसलिए किसान को भगवान का दर्जा कहा गया है। मित्रों, जनपाल को भी किसान को आप कह सकते हैं, किसान और किसानी को, इसलिए यहाँ जनपाल को शब्द आ गया। जनपालक है किसान, लोग जो लोगों का पालन करें, है ना, तो वही जनपाल को किसान किसानी के लिए आया। क्षुधा तृषा कुलो, यहाँ द्विवचन में आ गया, एक पद है, अर्थात भूखे प्यासे से व्याकुल है, भूखे प्यासे रहकर भी जो है नित्यम हमेशा क्या करते हैं, साकम अन्नम फलम दुग्धम, साक मन था सब्जी, दूध, फल आदि दे करके, सभी लोगों को दे करके, और स्वयं भूखे प्यासे रह करके लोगों का पालन करते हैं। जनपालको विचित्रो नित्यम विचित्रो जनपालको, ये दोनों विचित्र ही जनपालक है। मित्रों, तो आइए अब इसके हम लोग भाव को देख लिए, अर्थ को देख लिए, अब इसके कुछ शब्दार्थ देखिए। तपतु मन तपाए जलाए, विपुल मन अत्यधिक, कर्मठो मन निरंतर क्रियाशील, स्वेद मन पसीने से, पदत्राणी मन जूते, वसनानि मन कपड़े, जीर्ण मन पुराना, वारी तुमने दूर करने में, क्षमा मन समर्थ। आप लोग लिखते चलिएगा, अर्थ जानना बहुत जरूरी है, प्रतिदिन आप ये अर्थ याद करते चलिए। क्षमा मन समर्थ, सस्य पूर्णानि मतलब हो गया फसल, फसल से युक्त, धरित्री मन पृथ्वी, कंटकावृता कांटों से परिपूर्ण, क्षुधा तृषा कुल भूख प्यास बेचैन जो रहते हैं ना, और फिर भी जनपाल को वो दोनों जनपालक हैं, लोगों को पालन करते हैं। आइए प्रश्न को देखते हैं, अभ्यास करना है आपको। उच्चारणम कुरुता, जब आपका उच्चारण सही होगा तभी आपके ही उच्चारण से छात्र भी सही उच्चारण कर पाएंगे। इसलिए मैं तमाम साथियों को यही कहना चाहूंगा, जितने भी KVS परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कि आप पहले उच्चारण करिए, मेरे साथ उच्चारण करिए, जैसे मैं कहता हूँ मेरा अनुकरण करते चलिए, देखिए आपका सब कुछ सही हो जाएगा। बस विश्वास रखिए आप अपने गुरु के प्रति, श्रद्धा। सूर्य तपतु, यह संधि है तो हो गया सूर्यस्तपतु, बोलिए आप सूर्यस्तपतु। फिर बोलिए वारयितुम पदत्राणे जीर्णम ग्रीष्मे कंटकावृता शीतकालेपि सस्य पूर्णानि क्षुधा तृषाकुलौ। बस सुनते हुए आप बोलते चलें, उच्चारण करते चलें, अभ्यास करते चलें। आइए 2 नंबर देखते हैं, कहता है श्लोकान, क्या कह रहे हैं, श्लोक अंशान योजयत, जो श्लोक के अंश हैं श्लोकांशान योजयत, क और ख को देखिए और मिलाते चलिए, सभी श्लोकों को आप कंठस्थ कर जाइए, तभी ना आप विद्वान कहलाएंगे, कि योग्य शिक्षक कहलाएंगे, जब आप कंठस्थ कर जाएंगे तो। इसलिए याद करिए। तो गृहम जीर्णम नवर्षासु, घर जो है एकदम फटा पुराना है, जीर्ण हो गया है, नवर्षासु, तो नवर्षासु क्या होगा,
न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमम्, ये हो जाएगा। गृहं जीर्णं न वर्षासु, गृहं जीर्णं न वर्षासु। अब मिला दीजिए यहाँ आप ये वृष्टिम वारयितुं क्षमम्, ये मैं कर्सर ला रहा हूँ, देख लीजिए। पहला का यहाँ आ जाएगा गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिम वारयितुं क्षमम्, ये हो गया। दूसरा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षत, ये आ जाएगा। दूसरा का यहाँ वे दोनों किसान और किसानी खेत को जोतते हैं, दो हो गया। आइए पादयो न पदत्राणि, दोनों पैर में चप्पल नहीं है, बोले पादयो न पदत्राणे। आगे या अति सस्य पूर्णानि, नहीं इसको थोड़ा देख लेते हैं अच्छे से। पादयो हो, क्या कह रहे हैं कि पादयो हो न पदत्राणे, अर्थात पैर में चप्पल भी नहीं है। पादयो हो न पदत्राणे, तो इसका सही आंसर बता रहे हैं आपको जी मित्रों। तो ये हो जाएगा आपका पादयोः न पदत्राणे, दोनों पैर में क्या नहीं है, चप्पल नहीं है। किंतु यहाँ ये देखिए शरीरे वसनानि, और जैसे पैर में चप्पल नहीं है और क्या नहीं है, तो कहीं शरीर में वस्त्र नहीं है। तो पादयोः न पदत्राणे शरीरे वसनानि, ये मिला दीजिए आप, ठीक है। आइए उसके नीचे वाला देखिए तयोः श्रमेण क्षेत्राणि, उन दोनों की श्रम से, मेहनत से, किसान और किसानी की मेहनत से। जी मित्रों, तो ये देखिए कि पादयोः न पदत्राणे, दोनों पैर में चप्पल नहीं है। पैर में चप्पल नहीं है तो कह रहे हैं शरीरे वसनानि, पैर में चप्पल नहीं है और शरीर में वस्त्र नहीं, ये मिला दीजिए पादयोः न पदत्राणे शरीरे वसनानि, ये मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आइए तयोः श्रमेण क्षेत्राणि, दोनों के श्रम से, किसान और किसानी की मेहनत से, बोले त्रयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा, ये मिला दीजिए आप। जो क्षेत्र हैं, जो खेती हैं, वो खेत जो हैं, वो सब दोनों, उन दोनों के श्रम से, मेहनत से, परिश्रम से, सस्य पूर्णानि सर्वदा, हमेशा भरे हुए होते हैं, फसलों से, अनाज से भरे हुए होते हैं। तो ये मिल गया तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा। आइए नीचे धरित्री सरसा जाता, वह धरित्री पृथ्वी भी जो है सरस हो गई, उपजाऊ युक्त हो गई। और या शुष्का कंटका, जो कंटकावृता का, या शुष्का कंटका, तो ये धरित्री सरसा जाता, और इसका क्या हो जाएगा, या शुष्का कंटकावृता, जो कांटों से पूरा भरी पड़ी थी, जो पृथ्वी कांटों की तरह परिपूर्ण थी कांटों से, वही पृथ्वी सरसा जाता, उन दोनों के मेहनत और परिश्रम से क्या हो गया, किसान किसानियों के मेहनत से सरस हो गया, उपयुक्त हो गए, उपजाऊ युक्त हो गई वह पृथ्वी, वह जो है एकदम सहज और सुंदर हो गई। आगे तीसरे नंबर को देखिए, उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। अब आम और न लिखना, आम माने हाँ और न माने नहीं, जो कथन है सही और गलत आपको बता। बोले कृषका शीतकाले भी कर्मठा, जो कृषका है, जो किसान है, वह शीतकाल में ठंडे के समय में भी वो कर्मठ होते हैं, सही बात है, तो इसलिए आम हो गया।
फिर कृषका हलेन क्षेत्राणि न कर्षन्ति, तो एकदम न गलत बात है। कृषका हलेन क्षेत्राणि न कर्षन्ति, यहाँ बात ही नहीं, इसलिए न हो गया। आइए क नंबर, कृषका सर्वेभ्य अन्नम यच्छन्ति, एकदम सही है, किसान सभी के लिए अन्न देता है, देते हैं। ख नंबर, तो यहाँ क में आम हो जाएगा, ख में कृषकाणाम जीवनम कष्टप्रदम न भवति, न यहाँ न होगा ख में, क्योंकि किसानों का तो जीवन कष्टप्रद होता ही है। ग नंबर, कृषका क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि करोति, तो ग नंबर एकदम आम। घ शीते शरीरे कंपनम न भवति, न शीते शरीरे कंपनम भवति, शीतकाल में तो शरीर एकदम कंपयमान हो जाता। ङ नंबर, श्रमेण धरित्री सरसा भवति, आम श्रमेण धरित्री सरसा भवति, ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका ये हो गया। अब आइए 4 नंबर, रवि वस्त्राणि जर्जरम अधिकम पृथ्वी जिप्पिपासा, ये मंजूषा तक कह रहे पर्यायवाची शब्द, तो वसनानी, वसनानी का हो जाएगा वस्त्राणि, सूर्य का रवि, तृषा का पिपाशा, विपुलम का अधिकम, और जीर्णम का हो जाएगा जर्जरम, धरित्री, धरित्री का क्या हो जाएगा पृथ्वी। 5 नंबर देखिए अब, मंजूषा था विलोम पद, अब विलोम पद लिखना है, बोले सुखम का तो सुखम का दुखम, दूरे तो दूरे का पार्श्वे, निर्धनम, निर्धनम का क्या हो जाएगा निर्धनम का विपरीत धनिकम, क्षमम का अक्षमम, ग्रीष्मे का शीते, ग्रीष्म का उल्टा शीते, हो गया। आइए 6 नंबर, आप प्रश्नानाम उत्तराणि लिखता, प्रश्नों के उत्तर लिखना है। बोले कृषका केन क्षेत्राणि कर सकते, लिख दीजिए कृषका हलेन, हल से न तो हलेन क्षेत्राणि कर सकते, केसाम कर्म वीरत्वम न नश्यते, लिख दीजिए कृषकाणाम, कृषकानाम व कृषिकानाम कर्म वीरत्वम, यहाँ कृषिका नाम हो जाएगा। ग नंबर, श्रमेण का सरसा भवति, तो पृथ्वी धरित्री, श्रमेण धरित्री सरसा भवति। घ कृषकाः सर्वेभ्य किम किम यच्छन्ति, सभी को क्या क्या देते हैं, तो कृषकाः सर्वेभ्य फलम अन्नम दुग्धम यच्छन्ति, ठीक है। और कृषका दूरे किम तिष्ठति, किसानों, किसान से दूर में क्या रहता है, बोले सुखम ही दूरे तिष्ठति, सुख जो है उनसे दूर रहता है, किससे, किसान से। तो इस प्रकार से आपका ये हो गया, लगता है हाँ ये पूर्ण हो गया। मित्रों साथियों विदा लूंगा मैं आप सभी से, आप लोगों को अच्छा लगा हो, यदि समझ में आ गया हो तो तुरंत लाइक करिए, आप लाइक जब करेंगे तभी मेरा उत्साह जगेगा, इसलिए लाइक करना ना भूलें, समझें इस बात को, और अधिक से अधिक शेयर करें। नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ फिर नए वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।